6 दिसंबर है, एक अजीम मस्जिद हमसे छीनी गई, उसकी बेहुरमती की गई और तरह तरह के प्रोपेगंडे उसके खिलाफ किए गए। यहाँ तक कि उसको शहीद भी कर दिया गया और यहाँ तक कि गैरों ने अपना इबादत खाना भी वहाँ तामीर कर लिया। अब हमें कोशिश ये करनी चाहिए कि हमारे इलाके की, मोहल्ले की, हमारे शहर की, बस्ती की, कहीं की कोई मस्जिद हो, उसको इस अंदाज से हम आबाद करें, इस अंदाज से उससे हम मोहब्बत करें, अपना कल्बी ताल्लुक कायम करें कि हमारी छोटी से छोटी और बड़ी से बड़ी मस्जिद हमारे हाथों से नहीं जानी चाहिए। अगर हमारे अंदर ईमानी हरारत है और हमारे अंदर ईमानी गैरत है तो हम अपनी मस्जिदों को आबाद करने की मुकम्मल काविश करेंगे, कोशिश करेंगे। और मस्जिदों को आबाद करने का पहला मरहला ये है कि हम मस्जिद में आकर सजदे बंदगी पेश करें। जो लोग मस्जिद के अंदर आकर थोड़ा टाइम निकाल कर सजदे बंदगी भी पेश नहीं कर सकते हैं, उनसे किसी किस्म की कोई तवक्को वाबस्ता नहीं की जा सकती है। बुजुर्गों ने फरमाया है, अल मोमिन फिल मस्जिद का समक फिल मा वल मुनाफिक फिल मस्जिद का तैर फिल कफस। गौर से सुनिए आप कि मोमिन मस्जिद में ऐसे ही होता है जैसे पानी के अंदर मछली होती है। मोमिन को मस्जिद के अंदर आकर करार नसीब होता है। मछली अगर पानी से बाहर आ जाए तो तड़पती है, फलकती है और थोड़ी देर तड़पने के बाद वो मर जाती है। यही हाल मोमिन का है कि मोमिन अगर मस्जिद से बाहर हो जाए, मस्जिद में आना छोड़ दे, तो चंद दिनों के बाद उसकी ईमानी हरारत और उसकी ईमानी गैरत और हमीयत का खात्मा हो जाता है। फिर ऐसा मोमिन बज़ाहिर मोमिन होता है, हकीकत में सच्चा पक्का मुसलमान नहीं रह जाता है। ताबईन इज़ाम फरमाते हैं, और मुनाफिक मस्जिद के अंदर ऐसे ही होता है जैसे परिंदा पिंजरे के अंदर होता है। जैसे कोई परिंदा पिंजरे के अंदर कैद कर दिया जाए तो आज़ाद होने के लिए तड़पता है, फलकता है। वो चाहता है कि पिंजरा खोल दिया जाए और हमें आज़ाद कर दिया जाए और हमें आज़ादी नसीब हो जाए। इसी तरीके से बाल मुसलमान हैं, जब मस्जिद में आते हैं उनकी नज़रें घड़ी पर होती हैं कि जैसे तैसे नमाज ख़त्म हो, हमें इस कैदी से आज़ादी नसीब हो, हमें मस्जिद से बाहर जाना नसीब हो जाए। जो लोग मस्जिद में आते ही नहीं हैं वो मोमिन है बज़ाहिर, मगर अंदर से मुनाफिक मालूम होते हैं। जो लोग मस्जिद में आकर जल्द भागने की कोशिश करते हैं या 2 रकात नमाज पढ़ के, 4 रकात नमाज पढ़ के बाहर निकलने की काविश कोशिश करते हैं, उलमा और बुजुर्गान दीन फरमाते हैं ऐसे लोग भी मुनाफिकीन की तरह हैं। जैसे पिंजरे में कोई परिंदा होता है, तड़पता है, फलकता है, यही हाल ऐसे लोगों का भी है। तो खुलासा कलाम ये है कि हमें अपने ताल्लुकात को मस्जिदों से मजबूत करना चाहिए। ये मस्जिद दीन का मजबूत किला है, ये मस्जिद हमारी दीनी मराकिज़ है। इन्हीं ज़रिए से हमारे ईमान की अकायद की इस्लाह होती है, इन्हीं के ज़रिए से हमारी नस्ल नौ की तरबियत होती है, हमारे बच्चों की तरबियत होती है, हमारे अखलाक संवरते हैं, हमारे आमाल निखरते हैं और बुराइयों का खात्मा होता है, बदअमली का खात्मा होता है। अगर हम खुद दूर हो गए और हमारी नस्लें दूर हो गई तो हमारा ईमान भी महफूज नहीं रहेगा और हमारी आने वाली नस्लों का ईमान भी खतरे में पड़ जाएगा।